बहुत समय पहले एक विशाल महासागर के बीचों बीच एक रहस्यमयी द्वीप था, जिसे कहते थे समय का बंदरगाह। यह द्वीप हर 100 साल में सिर्फ एक बार पानी की सतह पर दिखाई देता था और कहा जाता था कि वहाँ समय रुक जाता है। इसी महासागर में रहता था एक छोटा सा समुद्री कछुआ, जिसका नाम था टोबी। टोबी बाकी कछुओं से थोड़ा अलग था। उसे समय, घड़ियाँ और पुरानी बातें जानने का बहुत शौक था। वह अक्सर समुद्र की तलहटी में बिखरे पुराने जहाजों और नावों के हिस्सों में जाकर घड़ी की सुइयां खोजा करता। एक दिन टोबी को समुद्र की रेत में एक टूटी हुई जेब घड़ी मिली, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, घड़ी में से आवाज आई, अगर समय की सच्चाई जाननी है तो समय के बंदरगाह तक पहुंचना होगा। टोबी चौंक गया। वह भागकर अपने दादा कछुए के पास गया। दादाजी की आंखें यह सुनते ही बड़ी हो गईं। उन्होंने कहा, टोबी, यह कोई साधारण घड़ी नहीं है। समय का बंदरगाह आज रात चांद के बीच खुलने वाला है, पर वहां जाना खतरनाक भी है। टोबी ने हिम्मत दिखाई। मैं जाना चाहता हूँ दादाजी, मुझे समय के रहस्य जानने हैं। रात हुई, चांदनी फैली और टोबी अकेले समुद्र की गहराइयों में निकल पड़ा। रास्ते में उसे मिला एक बोलता हुआ झींगा, जिसका नाम था टिक टिक। टिक टिक ने बताया कि वह भी समय के बंदरगाह की खोज में था। वे दोनों साथ चल पड़े। थोड़ी देर में समुद्र का रंग बदलने लगा। पानी में घड़ी की सुइयां तैरने लगी और एक सुनहरी सीढ़ी नीचे समुद्र की सतह से ऊपर उठने लगी। यही था समय का बंदरगाह। जैसे ही टोबी और टिक टिक ने वहां कदम रखा, चारों ओर सब कुछ रुक गया। लहरें थम गईं, मछलियां हवा में अटक गईं और टोबी की खुद की चाल भी धीमी हो गई। यह कैसा जादू है? टोबी ने कहा। एक आवाज गूंजी, तुम समय के दरवाजे तक पहुंच गए हो, लेकिन इसके अंदर जाने की एक कीमत है। टोबी ने पूछा, क्या कीमत? तुम्हें अपने किसी एक यादगार पल को हमेशा के लिए भूलना होगा। टोबी सोच में पड़ गया। उसकी माँ की कहानी की रातें, मिन्नी के साथ की दौड़, दादाजी की बातें, सब कुछ कीमती था, लेकिन उसे सच्चाई जाननी थी। उसने अपनी सबसे पुरानी याद, पहली बार तैरना सीखने का अनुभव देने का फैसला किया। दरवाजा खुला और टोबी अंदर गया। वहाँ समय के पहिए थे जो पूरी पृथ्वी का समय चला रहे थे। वहाँ बैठे थे समय के रक्षक, बूढ़े समुद्री जीव जिनके शरीर पर सैकड़ों घड़ियां थीं। उन्होंने टोबी से कहा, समय किसी का नहीं होता, लेकिन जो उसे समझ लेता है वह जीवन की असली कीमत जान जाता है। टोबी को दिखाया गया कि कैसे हर जीव का समय अलग चलता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई देर से, कोई छोटा सा जीवन जीकर बड़ा काम करता है और कोई लंबा जीवन जीकर भी कुछ नहीं कर पाता। टोबी की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि हर पल की कीमत अनमोल होती है और जो समय को व्यर्थ करता है वह जीवन को ही खो देता है। टोबी ने समय के रक्षकों से विदा ली और जैसे ही बाहर आया, वह एक नई सोच और परिपक्वता के साथ समुद्र में लौट आया। पर उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी, वह कुछ भूल रहा था। हाँ, वह अपनी पहली तैरने की याद भूल चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि अब वह जान चुका था कि हर पल को जिया जाए पूरी तरह, गहराई से और प्यार से। वह वापस घर गया। दादाजी ने उसे गले से लगाया। अब टोबी औरों को समय की अहमियत सिखाने लगा।